जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो पावरफुल शेयर के बारे में जो अपने सेक्टर के शानदार पावरफुल शेयर हैं। पहला शेयर होगा लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। सबसे पहले हम 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो धीरे धीरे गिरावट तेजी। एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो थोड़ी हकीकत याद आएगी। और थोड़ा सा पहले चले जाएं तो आप पाएंगे कि शेयर के अंदर धीरे धीरे तेजी। और अपने लो और हाई के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो 33% की तेज़ी बन चुकी है। हाई कितना बनाया? 550 जी। आज ही हाई बनाया है क्या? हाँ बिल्कुल। 5 दिन के अंदर देख लीजिए 11% और एक महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है। तो पिछले 5 दिन में जो शेयर ने तेज़ी दिखाई है, ज़्यादातर शेयर तेज़ी ही दिखा रहे हैं। बस खेल ये है कि इतनी जल्दी तेज़ी दिखाने का कहीं ऐसा मतलब तो नहीं कि अब आगे फिर से गिरावट होने वाली है। कभी कभी इस तरीके का होता है कि ज़बरदस्त एक कुछ ही समय के लिए तेज़ी, मतलब कि बड़े प्लेयर के पास बेचकर निकलने का कुछ ही समय है। हो सकता है कि कोई फिर से निगेटिव खबर आने वाली हो। ये जो 2 सप्ताह का टाइम दिया, इसी के बीच में जो इतनी बड़ी तेज़ी बन रही है, इसके पीछे कोई और भी बड़ा खेल हो सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट से लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा के लेकर चले जाते हैं। तो बिना न्यूज़ के, बिना खबरों के तो बात बनती नहीं है। माहौल बनाना पड़ता है, तभी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है। 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर होनी चाहिए, तभी जाके आपको एंट्री लेनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, फंडामेंटल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एक बार देख लेते हैं। एक साल पहले 1,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद 1,800 करोड़, अभी देखेंगे 2,096 करोड़। उसके बाद अभी देखेंगे दिसंबर क्वार्टर 2,308 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। उसी हिसाब से कंपनी के खर्चे भी ज़बरदस्त हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 462 करोड़। देखिए इतना इतना खर्चा, 1,800 करोड़, 1,600, 1,500, 1,400। खर्चे भी उसी हिसाब से कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी एक साल पहले या सितंबर क्वार्टर या एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं, 210 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था। उसके बाद 336 हुआ, 413 हुआ, भी 462 करोड़ हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लगातार बढ़ना है तो एक खुशखबरी वाली बात है जी। शेयर भी तो उसी हिसाब से भाग रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप पाएंगे कि जो बढ़िया कंपनी, जिनका बिजनेस बढ़िया है, थोड़े समय के लिए गिर जाती हैं लेकिन फाइनली उनके अंदर तेज़ी बनी जाती है। एक साल पहले देखेंगे 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 61 करोड़ का हुआ, 103 का, भी 133 करोड़ का है। अब देख लेते हैं FIDIC किस तरीके की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। तो प्रोमोटर 17.57% है, FIs 3.86, DIs 15%, पब्लिक 62%। एक ये भी खराब खबर है कि 62% की होल्डिंग पब्लिक की है। पब्लिक की नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा होल्डिंग। हाँ, ज़्यादा तेज़ी बनेगी तो हो सकता है यहाँ से पब्लिक निकल जाए, लेकिन पब्लिक की ज़्यादा होल्डिंग, FIDIs की भी अच्छी होल्डिंग होनी चाहिए। कंपेरेटिवली अगर देखें तो DIs की अच्छी होल्डिंग है 15%। इनमें से कोई बेचेगा तो शायद FIs खरीदता हुआ नजर आए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, अगला शेयर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 85 रुपये का शेयर है। कितने परसेंट गिरावट है ये भी देख लीजिए एक बार। 163 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त गिरा शेयर, 78 तक पहुँच गया। तो 78 से अभी 5 दिन के अंदर इसने तेज़ी दिखानी शुरू की है, और वो भी 11-12% की। तो बड़े प्लेयर की पावर को आपको समझना होगा सबसे पहले। देखिए, जिस सेक्टर के अंदर आप जा रहे हैं, पहले समझ लीजिए कि उसको हिलाने वाला, गिराने वाला कितना पावरफुल इंसान है। सारे शेयर एक साथ ही भगा सकता है, और सारे शेयर एक साथ गिरा सकता है। तो गिरावट पे रोना नहीं है, तेज़ी में हंसना नहीं है। बस शांति के साथ देखते रहिए कि मार्केट काम कैसे करता है। उसी के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है आपको। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट है शेयर के अंदर। 72 रुपये से लगभग अभी थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। नीचे की साइड में पहुँच गया था 73-72 रुपये के आसपास। तो वहाँ से थोड़ी तेज़ी बनी है, और तेज़ी ये कहाँ तक जाएगी वो समय बताएगा। चलिए एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों, अगर ये है शेयर किसी के पास है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। दिसंबर
ये मार्च क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के 27 अप्रैल को आने वाले हैं। चलिए, जो मार्च के रिजल्ट आएंगे उससे पहले जो रिजल्ट है उनको देख लेते हैं एक बार। एक साल पहले 2508 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2600 करोड़, 2755 करोड़, 2886 करोड़, कितना 2886 करोड़। इसी तरीके से कंपनी का यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो बड़े ही शानदार तरीके से कंपनी ने खर्चे दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देख के आपका थोड़ा सा दिमाग हिलने वाला है। एक साल पहले 548 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 587 करोड़, 583 करोड़, 643 करोड़, और अभी देखेंगे 665 करोड़। 665 करोड़, तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी शानदार लगी। ग्रोस एनपीए देखिए, आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। ग्रोस एनपीए 0.27%, यानी कि ये शेयर जो हाई बनाया वहाँ पर पहुँच सकता है, इस चीज़ को देखा जाए तो। देखिए, नेट एनपीए 0.11%, मतलब कि मार्केट में पैसा ही नहीं फंसा हुआ जी। हाउसिंग फाइनेंस वाली जो कंपनी है उसका कौन पैसा मारेगा, तो घर कब्जा कर लेंगे वो, तो कोई मारता ही नहीं है, तो ये क्या खुशी की बात हो गई। देखिए, एक अच्छी बात हो गई कि कोई कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी का पैसा मारा ही नहीं जाता है, खासकर फाइनेंस कंपनी का। तो ये एक पॉजिटिव ही चीज़ है, इसको निगेटिव कैसे बोलेगा। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है। 86.70%, जो कि आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे कम होगी। FIDS के पास कोई खास होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास 10.92% है। तो सारा माल तो अभी प्रमोटर ही दबा के बैठे हुए हैं, धीरे धीरे यहाँ से रिलीज करेंगे तो बात बनेगी। दोस्तों, अगला शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक। एक समय था कि कोई केनरा बैंक को पूछता नहीं था, कोई नहीं पूछता था, SBI को कोई पूछने वाला नहीं था दूर दूर तक। बड़े ही शानदार गिरा हुआ शेयर था। उसके बाद जब शेयर ने तेज़ी बनाई तो हर कोई खरीदने के लिए आ गया। ठीक है, इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए 5 साल के अंदर कितने का शेयर होता था ये, 29 रुपये का। कितना मारा इसने, 29, यानी कि 30 रुपीज़ के आसपास से 136। फिर ज़बरदस्त गिरावट, अभी जो गिरावट हुई इसके अंदर 91 रुपये की, उसके बाद 91 रुपये से ज़बरदस्त इसने 129 मारा। अभी देखिए फिर से गिरावट इस शेयर के अंदर है और फिर से थोड़ी सी तेज़ी बननी शुरू हुई है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है कि इस कंपनी के अंदर 103 रुपये से अभी तेज़ी बनी, 8% के रिटर्न इसने बना कर दिए हैं। हो सकता है कि फिर दोबारा 136 रुपये तक पहुंच जाए। मजबूती की कोई कमी नहीं है शेयर के अंदर। मार्केट कैप 1.28 लाख करोड़ का है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं 150 रुपये तक के लिए, बढ़िया पैसा बनेगा 150 रुपये तक का। लेकिन समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। सारा खेल समय का है, टाइम का है, SIP करने वालों का है। तो आप में से किसी ने कहा कि SIP मैं नहीं करता हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है और मैं आपकी बात क्यों मानूँ, कभी कभी शेयर नीचे गिरता चला जाता है। देखिए, जब बात आती है ना गिरने की, आपने कभी भी कोई ह्यूज क्वांटिटी किसी शेयर के अंदर मारी है, अगर वो गिर गया है और काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई, तो घमंड साइड में रख दीजिए। हाँ, जैसे कि अभी बड़ी बड़ी गिरावटें हो गई हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खरीदिए, नीचे मत बनाइए SIP। जैसे कि ओला आपके पास नहीं था और ओला 150 रुपये से गिर के आपको 22 रुपये, 23 रुपये, 25 रुपये मिल रहा था। आपने थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लिया, नीचे एवरेज नहीं बनाया क्योंकि वो 150 रुपये से गिर के यहाँ पर आया। कोई एक लॉजिक समझ में आता है, ये लॉजिक समझ में आता है कि हाँ इतनी बड़ी गिरावट थी, आपने नीचे खरीदा, फिर एवरेज बनाया नहीं आपने, लेकिन गिरावट थी ना, तभी तो। अगर आप खरीद लेते 150 रुपये पे या फिर 100 रुपये पे, तब तो फिर नीचे खरीदने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान लगा के रखें कि जब भी कभी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, आपके पास वो शेयर नहीं है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं, थोड़ा शेयर खरीद सकते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि आपके पास नहीं थे लेकिन उनके अंदर बड़ी गिरावट थी, आपने ध्यान दिया उन पे, नहीं ध्यान दिया जी। वो तो अभी डर का माहौल था, चलिए समझ लेते हैं डर का माहौल था। लेकिन ऐसे समय में जब डर का माहौल हो, शेयर गिर गया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस समय एक ही फॉर्मूला काम करता है, क्या, थोड़ा कम खरीदना। कम खरीदो किसी भी कंपनी के अंदर। धन्यवाद।